तो दोस्तों मालदीव की स्थिति पाकिस्तान वाली होने वाली, यानी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी कि भारत का जो कल तक कुत्ता बना हुआ था ना अब वो भारत का रहेगा ना किसी और देश का, क्योंकि ये चला ईरान की ओर। दोस्तों अभी तो वहां पे संसद भवन में मारपीट हुई, आपने वो वीडियो और न्यूज चैनलों में देखा होगा। खैर मैं उससे बात हटता हूं। देखिए मालदीव ने जो भारत के विरोध में किया, जो अभी मालदीव की सरकार है वो चली है चीन के समर्थन में। दोस्तों चीन का वो कुत्ता बन करके बैठा हुआ है और भारत को काट रहा है, काटने की कोशिश कर रहा है। मैंने दोस्तों एक बात हमेशा कहा है कि किसी का कुत्ता बनो, लेकिन किसी के कुत्ते बनने के बाद किसी को काटो मत। चीन का कुत्ता बनना मालदीव के लिए कोई गलत नहीं है, लेकिन चीन का कुत्ता बन करके भारत को काटने की विचारधारा मालदीव की गलत है। ये मालदीव को पछताना होगा और मैं ये बात हमेशा कहना चाहता हूं। मालदीव इतना भारत के विरोध में पागल हो गया है दोस्तों कि चाइना के जो नेवल शिप्स होते हैं, जो जासूसी शिप होते हैं, जो भारत के मिसाइल टेस्ट को जासूसी करते हैं, मिसाइल नौसेना हिंद महासागर में आते हैं, वो उसको लाने लगा। आप सोच करके देखिए, अभी मालदीव का एक नया बयान आया है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा समुद्री एरिया उसका है और उसी के पास है, और उसने 9 लाख हेक्टेयर जमीन पर समुद्री इलाका पर कब्जा किया है। उसने बोला है कि ये इलाका मेरा है और वो इलाका जबकि भारत का है। जिसका जितना देश, और यहां तक कि जो इंटरनेशनल एरिया आ जाते हैं जिस पर किसी देश का कब्जा नहीं बनता है, वो पर भी दावा ठोक रहा है। सोच करके देखिए दोस्तों, मालदीव कितना उकसाने वाली काम कर रहा है। इनडायरेक्टली वो किसको प्रोवोक कर रहा है, किसको वॉक कर रहा है। इसे कहते हैं कि चीन का कुत्ता बनना गलत नहीं है दोस्तों, बन करके किसी को काटना। देखिए पाकिस्तान ने सेम यही गलती की कि अमेरिका का कुत्ता बना और अफगानिस्तान और ईरान को काटा। और आज क्या हुआ कि अमेरिका तो छोड़ दिया, अब ईरान और अफगानिस्तान और भारत तीनों ठोक रहा है। उसी दिन 1947 के बाद जब से अमेरिका का कुत्ता बना था, बनना ठीक था, लेकिन बदले में अफगानिस्तान, ईरान और भारत को काटना गलत था। इसने काटा, आज पाकिस्तान बदतर से बदतर जिंदगी दे रहा है। मालदीव वही कर रहा है। मालदीव कुत्ता तो बन रहा है चाइना का, लेकिन ये काट भारत को रहा है। दोस्तों मैंने बहुत पहले आपसे एक बात कही थी कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी मुस्लिम देशों में नहीं चलती। अब पूछिएगा इंडोनेशिया में भी प्रिंस शासन है और वहां जो बहुत चुनाव होती है, तो मैं बता दूं वहां के किताबों में रामायण पढ़ाए जाते हैं। वहां मुख्य सब्जेक्टों में हिस्ट्री में रामायण और भगवद गीता कृष्ण जी की जीवनी है, जिसके चलते वहां उतने लोग कट्टरपंथी नहीं है जितने बाकी मुस्लिम देशों में है। मालदीव एक मुस्लिम देश है और इस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी मुस्लिम देश का भरोसा नहीं करना। चाणक्य ने और हमारे पूर्वजों ने एक बात कहा था कि जो खूंखार जानवर होते मांसाहारी, उन पर कभी विश्वास ना करो। जो जानवर खूंखार होते उन पर कभी विश्वास ना करो, और जो अपनी सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सके वो कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता है। सोच करके देखिए, वैसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। मालदीव जो है, वहां के जो लोग हैं वो उस भेड़िए के भांति हैं जो कच्चा मांस खाते हैं और सूअर का मांस भी खा लेंगे, बस उन्हें इस्लाम की जयकारा। ये वही विचारधारा वाले लोग हैं जिनकी अल्लाह से सिर्फ एक ही मांग होती है कि हे अल्लाह, मुझे भले जन्नत में 4 हूरे कम दे देना, मैं 4 हूरों के बगैर रह लूंगा, मुझे 72 के जगह में 60 हूरे दे देना चल जाएगा, मुझे 2 ही हूरे देना, 70 काट लेना चल जाएगा, लेकिन दुनिया से काफिरों को मिटा देना। यानी ये अपने हूरों से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन काफिरों के सुखी रहने से और काफिरों को इस धरती पर रहने से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये इतने जाहिल और नीच किस्म के लोग होते हैं। दोस्तों मैंने एक बात हमेशा कहा है कि देखिए चीन ने क्या किया, मालदीव को दिया लोन। अब मालदीव के नए सरकार हैं, उन्होंने बोला हम भारत के विरुद्ध में काम नहीं करेंगे। आप खुद कीजिए। अगर मालदीव की सरकार ने बोला होगा चीन से कि चीन आप खुद हमला क्यों नहीं करते, खुद भारत के विरुद्ध में एक्शन क्यों नहीं लेते, आप मुझे क्यों कह रहे, बाद में मुझे क्यों पीस रहे, तो भारत ने जवाब दिया, चीन ने जवाब दिया होगा मालदीव को कि यार मैं कुत्ता भी पालूं और मैं भौंकूं भी और मैं काटूं भी। ये कोई बात हुई? देखिए दोस्तों एक बात हमेशा रखिएगा, कुत्ता जो होता है ना, उसको 16 दिन रोटी दीजिए, वो 16 साल तक आपको याद रखेगा। अगर इन कुत्तों को दीजिएगा तो, लेकिन भेड़िए को अगर आप 16 साल रोटी और अनाज दीजिएगा तो भी वो 16 मिनट याद नहीं रखेगा। जो ये गद्दार जो मुल्क है हमारा मालदीव, ये भेड़िया है, ये गद्दार है। इन लोगों को भले ही भारत ने आज़ादी के बाद से इन लोगों को डायरेक्टली मदद दिया हो, चाहे पैसा से, हथियार से, आतंकवादियों को रक्षा सैन्य सहायता दी हो, अपनी खर्चे से जाकर के वहां पे कई प्रकार की ऑपरेशन चलाया हो, लोगों को बचाया हो, तूफान से बचाया हो,
लेकिन जो मालदीव है ये ठीक वो भेड़िया है जिसे हमने दूध पिलाया और हमने मांस खिलाया, रोटियां खिलाई, ये भारत का सगा नहीं होगा। दोस्तों हमने कहा ना कुत्ता पालना चाहिए, भेड़िया नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि कुत्ता जो होता है वो वफादार होता है। हमारे यहाँ कभी ये कहावत नहीं बनी कि सूअर और भेड़िए भी वफादार होते, क्योंकि सूअर जो होता है आप उसे लाख पालिए, बस किसी का मैला होना चाहिए, वो खाने के लिए दौड़ उठेगा, वो आपकी ओर नहीं देखेगा। मतलब अगर आप मैला कहीं देख लिया तो सूअर उठ करके दौड़ करके चला जाएगा नाले की ओर, वो ये नहीं देखेगा वो नाला किसका है। उसी तरह जो ये लोग होते हैं ना भेड़, ये जो मालदीव जैसे गद्दार मुल्क, ये केवल भारत के विरोध में पैसा देखते हैं। इन लोगों को जब तक पैसा फेंकेगा ये तमाशा। आज मैंने बोला ना कि अगर आप कोठे में जाइएगा ना तो, या फिर एक मुजरा करने वाली औरत जो डांस करती है, जो स्टेज वगैरह पर पैसा लेने से, उसको अगर आप 10 लाख दीजिएगा ना वो डांस कर रही, मैं कल को ऑफर दूं कि तुमको 12 लाख रुपए दूंगा एक रात नाचने के, वो तैयार हो जाएगी। मालदीव वही मुजरा करने वाली औरत है जिसको केवल पैसे बढ़ाइए ये किसी के भी स्टेज पर नाच देगी, किसी के भी बिस्तर के साथ सो जाए, ये वो महिला है, बस पैसा दिखना चाहिए। दोस्तों मैं किसी का मान अपमान की बात नहीं करता हूं, पर जाहिलियत बहुत बड़ी चीज है। अभी अगला घटना मैं आपको बता देता हूं। मालदीव ने तुर्की से आर्मी ड्रोन्स मांगे। मैं बगल में कुछ चैनल का नाम बता देता हूं, एक बेकार चैनल कंपनी का नाम है तुर्की का, उससे ड्रोन मांगा है कौन? मालदीव। और वो ड्रोन से खुद निगरानी करेगा अपनी सैन्य क्षमताओं को, अपनी समुद्री इलाकों को खुद वो निगरानी कर लेगा, उसे भारत की कोई आवश्यकता नहीं। वो ड्रोन मंगा रहा है कौन? मालदीव। किससे? तुर्की से। किस लिए? अपनी निगरानी। और आपको पता है तुर्की और भारत में दुश्मनी है, एर्दोगन भारत विरोधी, कश्मीर विरोधी है। तुर्की और हमारी लड़ाई चल रही, हम तुर्की के पड़ोसियों को हथियार दे रहे हैं क्योंकि तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, लेकिन अब मालदीव हमारा परम दुश्मन है। देखिए दोस्तों मैं एक ही चीज कह दूं कि किसी भी देश को आप पड़ोसी हो और अगर ऐसा गद्दार हो, अगर ये भेड़िए की भांति हो, ये किसी का भी कुत्ता बनकर आपको काटने आ जाए, तो ऐसे गद्दार भेड़ियों की सिर्फ एक ही इलाज है कि उन्हें रोटी देने के बजाय उनकी थाली से रोटियां छीन लो, उनकी थाली से रोटियां छीन लो। हमें मालदीव को उस स्थिति में लाना होगा जिस स्थिति में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास तो इतना सा भी पावर है कि वो, देखिए पाकिस्तान के पास एक पावर भी है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो अपनी दोस्ती ईरान से आज नहीं तो कल कर सकता है, अगर चाह ले तो कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान बहुत जाहिल है। पाकिस्तान चाहे तो अफगानिस्तान से अच्छी दोस्ती करके उससे भी ट्रेड कर सकता है, लेकिन जो मालदीव है उसके पास केवल एक ही देश है और विकल्प के तौर पर वो भारत है। उसके पास अदर कोई देश है ही नहीं। उसके पास जो भी देश है उसके लिए फिर समुद्री इलाका है, और समुद्री इलाका आने का मतलब हुआ कि समुद्री लुटेरों का डर, समुद्र वहां पे अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना आसपास में, और दूसरी बात खर्च बढ़ाना। अगर मान लीजिए कि भारत समुद्र के जरिए अमेरिका में कोई सामान भेजता है तो उसके लिए नेविक शिप्स, जहाज, अपने बंदरगाहों को डेवलपमेंट और अधिक मात्रा में ट्रेड। अगर आप सोचिएगा कि हम 5,000 का सामान कोई कंपनी बेच दे तो मुश्किल है। भारत को, मालदीव को पाकिस्तान से बदतर स्थिति करना होगा। देखिए दोस्तों मालदीव में भी अभी खाने पीने की जो सामानें जाती है उसमें मैक्सिमम सामान भारत से जाती है। अगर भारत सरकार को ट्रेड पर रोक लगाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पाकिस्तान, अगर आज हम मालदीव के ऊपर एक ट्रेड रोक लगा देते हैं कि हमारे यहाँ से आटा गेहूं नहीं जाएगा, कल मालदीव की जनता को भी आटे के लिए ठीक उसी प्रकार से 14-14 किलोमीटर लाइन लगाना होगा जो पाकिस्तान लगाता है। हमने कहा ना दोस्तों पाकिस्तान से बदतर स्थिति मालदीव की हो सकती है और हमें वो करना चाहिए। अगर हम एक बार कर दिए तो फिर मालदीव में किसी की भी सरकार हो, घुटना भारत के साथ ही टेकेगा क्योंकि उन्हें आटा चाहिए। पेट भूखा, देखिए एक बात याद रखिएगा, जिहादी तभी तक जिहाद करेगा जब तक पेट भरा हुआ। छाती में बम बांध करके फटना बहुत आसान है, लेकिन 1 महीना भूखे रहना बहुत कठिन है। जब किसी को 1 महीना भूखा रहना पड़े ना, बहुत ही मुश्किल चीज़ है। हाँ, लेकिन अगर उसे छाती में बम बांधना हो तो ये आसान बात है। अल्लाहू अकबर कह के फट जाने से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह के नाम पर 1 महीना में भूखे रहना पड़े, 24 घंटा लगातार पानी पी के जीना पड़े, तो पाकिस्तानियों को देख लीजिए। पाकिस्तानी कहते थे घास की रोटी खाएंगे फिर भी परमाणु बम बनाएंगे, लेकिन मालदीव की वो स्थिति हो जाएगी कि कुत्ते और बिल्ली के सूअर की टट्टी का रोटी बना करके खाएंगे, वो देख लीजिएगा। मालदीव की हमें वो स्थिति करना होगा। मालदीव वो कुत्ता बन हुआ है जो भारत को अब काटेगा ही काटेगा, और उसके काटने का हमें भय है। हमें मालदीव को वहीं के वहीं रोकना होगा।
अगर हमने मालदीव को रोकने से थोड़ा सा भी देरी की, मालदीव के विरुद्ध में कोई भी काम नहीं किया, मालदीव को अगर हमने पाकिस्तान नहीं बनाया, तो फिर हम बर्बाद हैं। हमें एक चीज़ याद रखना होगा कि मालदीव को उसी स्थिति में लाना होगा जिस स्थिति में हमने पाकिस्तान को लाया है। याद रखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान को एक बार बख्श दीजिए, लेकिन मालदीव को नहीं। मालदीव पाकिस्तान से बदतर मुल्क हमारे लिए है, क्योंकि पाकिस्तान तो जन्मजात हमारा 1947 के बाद से हमारा दुश्मन है। हमने ना हम डंके की चोट पर कहते ना हमने पाकिस्तानियों को कभी आर्मी सपोर्ट तो नहीं किया, ना हमने टीटीपी के विरुद्ध में एक्शन लिया, ना पाकिस्तान में किसी आतंकवादी हमले होते हमने सपोर्ट किया। ऐसा हमने कोई काम नहीं किया जो पाकिस्तानी जनता और सरकार या पाकिस्तान की जनता कह सके कि भारत ने हम पर यह चीज अच्छा काम किया। हमने पानी जाने दिया, हम डैम बनाने की क्षमता नहीं रखते थे। मोदी जी डैम बना रहे, पानी रोक रहे हैं। जब डैम नहीं था तो पानी जाता था, हमने एहसान नहीं किया। हमने पानी सिर्फ इसलिए जाने दिया कि हम डैम नहीं बनाने में हमारी सरकार कमजोर थी। अब डैम बना रहे मोदी जी, पानी रोकेंगे, हम बरसात में बढ़ाकर छोड़ेंगे। हमने जो अफगानिस्तान में किया वो पाकिस्तान में नहीं किया, लेकिन हमने मालदीव के बीच में वो जाकर के काम किया। जैसे आज पाकिस्तान का वहां पे ग्रुप और टीटीपी है, जैसे अफगानिस्तान का एंटी ग्रुप तालिबान था, उसी तरह मालदीव का एक ग्रुप था, वो वहीं का आतंकवादी संगठनों का था। वहां भी टीटीपी और तालिबान के जैसे कुछ लोग आए थे जो वहां की सरकार को उखाड़ करके अपनी सत्ता यानी शरिया कानून और आतंकी शासन लाना चाहते थे। तब भारत ने अपने सैनिक भेज करके, सैन्य ताकत जो आज सैनिक भगाना चाहता है मौजू, वो सैनिक गए थे और वहां पे लड़ाई किए। उसके बदले हमारे सैनिक घायल हुए, हमारी हथियार खर्चा हुई, हमारे पैसे खर्चे हुए। हमने मालदीव की पूरी देश को जीता, वहां के आतंकवादियों को मारा, उन्हें बंदी बनाया और 200 से अधिक आतंकवादियों को सरेंडर करवा के हमने मालदीव के सरकार को सौंप दिया। और हम अपने हथियार लेकर, हम भारत आ गए हथियार लेकर के। तब उस समय की मालदीव की सरकार ने भारत से एक एग्रीमेंट किया कि हम मालदीव के साथ में रहेंगे। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि समय बदल सकता है, लेकिन मनुष्य की विचारधारा नहीं। हमें मालदीव को रोकना और ठोकना दोनों होगा। मालदीव की स्थिति उसी कुकुर बिलाई से भी बदतर करना होगा जो पाकिस्तान का है। आज पाकिस्तान गधे बेच करके अपना देश चला रहा है। मालदीव की हमें वो स्थिति लाना पड़ेगा कि इसे के पास गधे भी बेचने के लिए पैसे ना हो, ये गधे भी ना पाल सके, क्योंकि मालदीव में घास भी नहीं होती है। हमें पाकिस्तान से भी बदतर दुश्मनी मालदीव की करनी होगी। मालदीव कट्टरपंथी बनते जा रहा है। अगर हमारे लिए वो अगला पाकिस्तान बना तो हमारे लिए घातक होगा। हमें उसे पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान की स्थिति में और वहां की जनता को 7 नहीं 14 किलोमीटर लंबी लाइन लगाना होगा यात्री के लिए। खैर दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए आप मालदीव के ऊपर क्या कहते हैं। खैर दोस्तों, मेरी वीडियो इसी प्रकार से थी और मेरी विचारधारा किसी धर्म विचारधाराओं को टारगेट करना नहीं, लेकिन जिहादी कट्टरपंथियों के विरोध में पक्का था। खैर दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों तक शेयर करें। और आप अपनी बातों को जरूर रखें कि ये मालदीव जो है, ये धोबी का कुत्ता जो बन रहा है चीन का, इसकी दुर्दशा अब पाकिस्तान वाली होगी। जो अमेरिका तो छोड़ के चला जाएगा, यानी कि मालिक छोड़कर चला जाएगा, और धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का घाट, मतलब वहाँ जहाँ कुत्ते को हमेशा रहना होता है। तो पाकिस्तान को तो यहीं रहना था, अमेरिका तो मालिक चला गया। अब इसके पड़ोसी जो है ईरान और अफगानिस्तान और भारत, इन तीनों को उछल करके काट लिया। अब हम तीनों ठोक रहे हैं और पाकिस्तान चुपचाप सह रहा। उसी प्रकार से आज चीन के बहकावे में मालदीव भारत को काटने की कोशिश कर रहा है। जब हम ठोकने लगेंगे तो चीन एक दिन निकल के चल देगा, लेकिन बच जाएगा मालदीव, और बदले में केवल मालदीव ठुकेगा। और हमें मालदीव के ऊपर ये कार्रवाई करनी होगी, जिससे कि हमें हमारे पड़ोसी देशों के मन में ये बिठाना होगा कि बेटा अगर ज़्यादा उड़ोगे तो ऐसा बिठा देंगे कि फिर 100 साल तक अपनी अर्थव्यवस्था ही संभालने में गुजार दोगे। दुश्मनी तो निभाने की औकात ही बहुत दूर है। पाकिस्तान हमसे 100 साल अभी लगेगा उसको अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने में। 100 साल कम से कम, अगर अच्छी सरकार आ गई तो भी 25 से 20 साल में अर्थव्यवस्था खड़ा कर सकता है पाकिस्तान का, ढंग से, कर्जा मुक्त से ढंग से पाकिस्तान को। तो ऐसे मुल्क को हमें मालदीव को भी खड़ा करना होगा। खैर दोस्तों, अपनी वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितना हो सके हमारी सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए भारत माता की जय। और हम भारत के दुश्मनों के साथ लड़ेंगे और हम एकजुट
आप कसम खाइए कि हम एकजुट होकर के हम उन तमाम देशों से, हम सरकार भले बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या हमारे पक्ष की हो या हमारे विपक्ष की, हम किसी की भी सरकार हो, लेकिन जनता हम एक मुट्ठे में बंद है और हम उन तमाम देशों से एक साथ मिलकर के लड़ेंगे जो भारत के विरोध में लड़ेगा। जो भी भारत का विरोधी देश होगा हम उसके लिए एकजुटता से लड़ेंगे। बस इसका शपथ लीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।